गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। आज आप सभी को हमारे एक शानदार इक्विपमेंट के बारे में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, कंपनी ने इसका थर्ड जनरेशन इसका हमारे इंडिया में लॉन्च किया। इससे पहले आता था, 10 साल पहले आता था, उसमें ना तो वाइब्रेशन था ना कुछ था। वो बहुत एक माइनर सा था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। अब जो अपग्रेड आया है थर्ड वाला जो हमारे बीच में अभी है, इसके अंदर नेगेटिव आयंस भी इसमें जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि नए मॉडल के साथ ये प्रोडक्ट इक्विपमेंट हमारे बीच में आया है। आज हमारे बीच में प्रयागराज से एक शानदार और बहुत रिस्पेक्टेड लीडर कनेक्ट हैं। उमा शंकर सर के बारे में बता दूं, देन मैं सर को इनवाइट करूंगा। सर ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोफेशन में थे, रिटायरमेंट लिया, टीएन्स के बारे में समझा सीखा और टीएन्स को अंडरस्टैंड किया, टीएन्स के एजुकेशन को अंडरस्टैंड किया, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया। देन ही विल बी डिसाइड टू स्टार्ट टीएन्स। उन्होंने डिसाइड किया कि हम टीएन्स को स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आज की डेट में सिस्टम भी, अपना नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हैं। 7 स्टार की रैंक पे बहुत जल्दी 8 स्टार होने वाले हैं। और लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं टीएन्स के प्रोडक्ट से, इसके हेल्थ कॉन्सेप्ट से। तो आज आप सभी को एक शानदार लीडर को, एक शानदार पर्सनालिटी को सुनने का मौका मिलने वाला है। हमारे बीच में प्रयागराज से उमा शंकर सर कनेक्ट हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं चाहूँगा सभी लोग सर का वेलकम करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड प्रिया मॉर्निंग। भारत। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी। थैंक यू सभी को, थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। अ, दोस्तों, स्वास्थ्य संपदा, शांति एवं विकास से सरोकार रखने वाले सम्मानित सभी टियान्स प्रेमियों को सादर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सादर प्रणाम, बंदगी। दोस्तों, मैं उमा शंकर राम, एसएसटी ग्रुप से 7 स्टार आप सभी प्रेमी जनों का तहे दिल से सादर बंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आगे कुछ कहने से पहले, बोलने से पहले मैं मेरे दिवंगत माता पिता के पावन चरणों को शीश नवाऊंगा, क्योंकि प्रथम पूजे जाने वाले श्री गणेश भगवान की भी प्रथम पूजा माँ बाप को सर्वोपरि स्थान देने से ही होती है। सबको माँ बाप का सबसे ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से ही हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व माँ बाप से ही, हमारा शुरू का होनहार बीरवान के हो चिकने पात, माँ की गोद, माँ का दुलार प्यार दूध हमारे रग रग बसा रहता है। इसलिए उसको 7 जन्म लेकर भी हम नहीं भुला सकते हैं। तो दोस्तों, दुर्भाग्यशाली वही होगा जो माँ बाप को समझता नहीं होगा। इसके बाद में मेरे अपलाइन केसरी सर को गुड मॉर्निंग बोलूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जिनकी वजह से मैं इस संस्थान में लगा। दोस्तों, हर बात का कारण होता है, बगैर कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो कारण बने हमारे केसरी सर, और कोई ना कोई माध्यम होता है उसके लिए। केसरी सर के अपलाइन अमन सर, अभय सर, जो आजकल या हमेशा शायद एचएसटी ग्रुप के आईटी सेल के इंचार्ज अपडेट करने वाले दोनों महापुरुषों को मैं सशक्त नमन करता हूँ। इन सब का श्रेय जाता है अगर तो श्री श्री 1008 श्री हरिशंकर सर जी को जाता है, जो आज बीएल है, बहुत जल्दी सिलोलाई होने वाले हैं। उनके पावन चरणों को मैं स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। और सर के बारे में क्या कहना, सर्विस के साथ भी, सर्विस के बाद भी अच्छा सामंजस्य चल रहा है। सर का व्यक्तित्व की वजह से अट्रैक्शन बना रहता है, और जो सर ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे कल्पना कर सकते हैं। जो पैनल में मौजूद हैं, श्री श्री 1008 श्री अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। आपकी खचुआनी गा को सत सत नमन। दोस्तों, इस प्रकार गुरुजनों का तांता लगा हुआ एक से एक बढ़कर है, और शिखर पर इस संस्था के संस्थापक मिस्टर ल्यू जियान जी हैं। सितारों में सितारे, सबके चहेते। तो दोस्तों, इस प्रकार संस्था गजब की है। और चूंकि हम लोग स्वास्थ्य पर काम करते हैं,
और यूं देखा जाता है कि जो है, जो भी स्वास्थ्य लाभ पाने के इच्छुक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रहता है। तो संस्था के संस्थापक मिस्टर ली जियान जी का भी यही उद्देश्य रहता है, यही प्रयास रहता है कि मानव को प्रकृति के साथ ले चले। एक बहुत सुंदर प्रयास किया गया है इक्विपमेंट के बारे में, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसका नाम है हेल्थ केयर हेड मल्टी फंक्शनल हेड केयर मसाजर ऑपरेटर्स, इसको बोलते हैं। पहले नाम था हेड केयर। दोस्तों, इस प्रकार थोड़ा सा और फाइल के थ्रू चर्चा कर लेते हैं। जो जिनकी मैंने चर्चा की, मिस्टर ली जुनियान जी संस्था के संस्थापक हैं, बुलंद चेहरा, गजब पर्सनालिटी, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। इनका दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही परिवार है। जो शख्स पूरे संसार को एक परिवार समझता है, वो महान आत्मा, उसके बारे में सोचते सोचते आदमी जो है सोचता ही रह जाएगा। ऐसे शख्सियत को सशक्त नमन, जिन्होंने पूरी मानवता को एक मुट्ठी में बांधने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है, सफल भी हो रहे हैं। ऐसे शख्स हैं जिनके लिए कहीं भी किसी राष्ट्र में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष इनको हाथ फैलाए रहते हैं। बहुत कुछ किया हुआ इन्होंने। मिथाइल गोर्बाचेव से इनको डायरेक्ट उपाधि मिली हुई है। जिनको कहीं जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। चूंकि दुनिया में मानवता को सबसे ऊंचा दर्जा देने पर आमदा है, इसलिए ये रुतबा इनको प्रदान किया गया है। मैं आप सभी का टियान्स फैमिली में तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जिस संस्था ने ऐसा सुंदर जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया, इसकी स्थापना 1995 में मिस्टर जॉन ने किया था। और ये संस्था 190 प्लस, मतलब कि 224 टापू अगर मिलाकर के फैल चुकी है। 117 देशों में शाखा कार्यालय है। दुनिया भर में 20 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ भारत में ही लगभग 11 कार्यालय हैं। 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर है। मुख्यालय 4.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें गौर करने की बात दोस्तों, 4.75 में 3.62 वर्ग किलोमीटर में विश्वविद्यालय है। शिक्षा पर कितना बड़ा जोरदार, कितना बड़ा जोर है। उसी तर्ज पर हम लोग भी ज्ञान हासिल करने के लिए सुबह शाम पैनल में लगते हैं, सेम पैटर्न पर। संस्था को यूनो का फ्लैगशिप मिला हुआ है, संस्था को मिला हुआ है, जबकि किसी राष्ट्र को मिलता है वैसे मानवता पर काम करने वाले, लेकिन संस्था को मिला हुआ है। जो भी काम करेगा, विद्वान स्वरत पूजते, जो भी काम करेगा पूजनीय होता ही होता है। गिनीज वर्ल्ड में 2 बार रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है। एक बार 1365 BMW कार अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को एक ही दिन बांटी थी। इस समय BMW की कीमत करीब 1.5 करोड़ है। हिसाब लगा लीजिए कि 1365 कितना दाम होता है। दूसरी 6400 कर्मचारियों का फ्रांस की सैन्य कराई थी समुद्र किनारे, जिसका जी न्यूज प्रसारण किया गया था। ऐसे ऐसे मानवतापूर्ण काम किए हुए हैं, मतलब कि सारे लोग बराबर है, कोई भेदभाव नहीं, सबको ह्यूमन चेन बना करके प्रस्तुत किया गया था। संस्था के प्रोडक्ट जबरदस्त हैं। जो भी उत्पाद मानवता के काम आता है, उसी की कद्र होती है। संबंध बनाने का वही एक जरिया होता है। आप कितने भी ऊंचे हो, कितने भी अच्छे हो, आपसे समाज को क्या फायदा है, समाज को आपने क्या दिया हुआ है, जो दिया वही संबंध है। इस प्रकार संस्था के जो प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग यूज करके अपने हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, 100 साल हेल्दी लाइफ जीने की परिकल्पना करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी से, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी न हो, पूरा ढांचा उसी पर अवलंबित है। अगर न रहे तो सब तितर-बितर हो जाएगा, रुक ही नहीं सकता है, सारी प्रक्रिया ढीली, सत्यानाश।
तो प्रशंसा के जो है रीढ़ की हड्डी है, ये एकदम यूनिक जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसी में से आज का जो प्रोडक्ट है मल्टीफंक्शनल हेड केयर, उसी पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिससे मैंने बयां किया कि दोस्तों, प्रकृति के पास ले जाने का सफल प्रयास, और क्यों हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, इसलिए हम जो है अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रेडिएशन, जहाँ विद्युतीकरण है वहाँ रेडिएशन है, दूषित हवा, कल कारखाने व्हीकल्स वगैरह से निकल ही रहा है, हवा में घूम रहा है, घूमते घूमते हमारे नाक के सारे मुंह के सारे अंदर जाता है। पानी हम पीते हैं, कचरा पानी बह करके नाला में जाता है, फिल्टर होकर के फिर वो वापस आता है। 100% फिल्टर नहीं है। मिनरल वाटर वगैरह का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है वो नहीं मिल पाता है। मतलब कि जी हम जिसे खाना खाते हैं, खाना नहीं खा रहे भूखोश, वैसे ही पानी जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। बैक्टीरिया, जंक फूड वगैरह ऐसे सब कारण है जिससे बच ही नहीं पाते हैं। अगर जितना ही हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे, उतना ही हम जो है 100 ईयर हेल्दी लाइफ तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी प्रयास में संस्था लगी हुई है कि मानव को जो है प्रकृति के नजदीक जोड़ा जाए। दुनिया का हेल्थ संकट में तो WHO ने बताया ही हुआ है, जिसमें सिर्फ 5% लोग ही स्वस्थ हैं पूरी तरह से, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है, खुद सक्षम है, जागरूक है, उनके पास संपत्ति है, करने का है, और बाकी 15% लोग हॉस्पिटलाइज हैं, दवा पर जी रहे हैं। बाकी 80% लोग हैं न बीमार है न स्वस्थ है पूरी तरह से, आंशिक रूप से। इसी पर हमारी संस्था काम करते हैं, हम लोग इसी पर काम करते हैं। तो दोस्तों, जिस ऑपरेटर्स के माध्यम से हम प्रकृति के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। प्रकृति का मतलब, जिसे अब हम लोग जान चुके होंगे कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, जबरदस्त चुंबक है, जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव उत्तर में है। और जहाँ चुंबक है वहां चुंबकीय शक्ति नॉर्थ से उत्तर ध्रुव को चलती चलती है। इसीलिए सोने की सलाह दी जाती है उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण सिरहान करके। अब पृथ्वी का जो ये गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति है, हमारे मानव शरीर पर उसका असर कम हो रहा है, क्योंकि हम जो है थोड़ा जूता चप्पल ज्यादा पहनते हैं, घर जो है मिट्टी के न रह गए हैं, रोड रास्ते भी जो है पक्के बन गए हैं। तो जो नजदीकियां है प्रकृति वाला वो बढ़ गई है, इसलिए हेल्थ हमारा संकट में हो गया है। इसी ख्याल से ये संस्था ने ये ऑपरेटर्स का निर्माण किया, हम कैसे प्रकृति के पास जाएंगे जिससे हमारा हेल्थ बेहतर रहेगा। पहले हेड केयर था, जिसे दोस्तों इसका नाम ही है मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स। हेड, उसमें पहला शब्द होता है हेड। हेड मतलब क्या, जिसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ मिनिस्ट्री, इस तरह का होता है। तो इसे मानव शरीर का भी हेड है। हेड मतलब कि प्रमुख। प्रमुख मतलब उसके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेही है। तो जिसके पास है, जिसे राष्ट्राध्यक्ष के पास जवाबदेही है, प्रधानमंत्री के पास है, तो उनको बराबर केयर करने की जरूरत होती है, हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो वैसे ही मानव शरीर का हेड है, उसको बराबर केयर करने की जरूरत है। अगर ठीक से हम केयर नहीं करेंगे, अशांत रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। उथल पुथल में रहेगा, दबाव में रहेगा, तो काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, चारों तरफ से दबाव है, तो कोई विभाग नहीं काम कर पाएगा। और मानव शरीर का हेड ऐसा है खास कि पूरे सेंटर तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है। मतलब जो भी मानव शरीर का चलना उठना बैठना, जो भी क्रियाकलाप है, उसी पर डिपेंड करता है। वही आदेश देता है, चलो खाओ पियो पढ़ो लिखो जो भी करो, उससे बगैर कुछ नहीं। इसलिए कुदरत ने भी प्रकृति के साथ रहने के लिए हर जीव का हेड या तो ऊपर बना है या आगे बनाया हुआ है। मानव का भी शरीर में जो हेड ऊपर है,
उसकी केयर करने के लिए संस्था ने हेड केयर बनाया हुआ है। इसे अमर सर ने बताया, ये तीसरा वर्जन है। इसे जो लेटेस्ट वाला है, आधुनिक है, जिसे कहा जाता है दोस्तों की, जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वे आविष्कार हो जाते हैं। जैसा आदमी का शरीर का कद है उसके अनुसार कपड़े की साइज वगैरह बदल जाती है, वैसे ही आवश्यकता के अनुसार जो है वैज्ञानिक आविष्कार डालते हैं। तो इससे पहले वाला था, वो भी काम करता था, उसमें कुछ और तब्दीलियां लाने की जरूरत थी, महसूस की गई, उसको बदला गया। उसमें भी, पुराने वाले में भी वही चीज जो इसमें भी है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, जिससे बताया ना कि पृथ्वी से हमारी नजदीकियां कम हो गई हैं। जो पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण शक्ति है मानव शरीर पर कम पड़ता है, तो इस कारण इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं पुराने वाले के बारे में, क्योंकि उसी का मॉडिफाइड रूप है। पुराना वाला है दोस्तों, उसमें बैटरी से चलता था। ट्रिपल ए रिमोट कंट्रोल वाली बैटरी 3 लगती थी, उसी से ऑपरेट होता था, उसी से पावर मिलता था, बदलना पड़ता था ड्यूरासेल का। और वाइब्रेशन भी उसमें है, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस वाला। उसमें भी लाइट है, लेकिन एक ही लाइट है, रेड, जिसे लेजर लाइट बोलते हैं, वो भी काम करता है, लेकिन उसका जो है प्रभाव कम है। एक ही लाइट है, इसका प्रभाव बढ़ा दिया गया है। जो भी प्रकृति में बदलाव हो उसके अनुसार पावर दे दिया गया है। इससे पहाड़ पर चढ़ना है तो एक गियर में गाड़ी कर तब चढ़ पाता है, 4 में 5 में करेंगे तो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। इस प्रकार साइंटिस्टों ने अपने सोच के अनुसार 10 साल आगे की सोच करके इस तरह का आविष्कार करके इसको मॉडिफाइड किया हुआ है। तो दोस्तों, जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, न्यू वर्जन मल्टीफंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स। पुराना वाला को पकड़ने में थोड़ा सा देर तक पकड़े रहेंगे तो थोड़ा सा कष्ट होता था, इसलिए इस ख्याल से इसका साइज थोड़ा आ, बढ़ा दिया गया है। पकड़ में जैसे छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं, देर तक करते हैं, तो थोड़ा शार्प था, उसका एज शार्प था। इसका जो है एज जो है घुमा कर दिया गया है, जिसे आप साइकिल के सीट पर बैठिए और फ्रेम बैठिए, फ्रेम पर जो है 5 मिनट के बाद जो आप छोड़ देंगे, सीट पर देर तक बैठेंगे, ठीक वैसे ही है। उसका राउंडिंग पतला, इसका राउंडिंग ज्यादा। इस प्रकार इसमें बदल दिया गया है। राउंड, एलिजेंट, अप्रिसिएबल, देखने से भी अच्छा लगता है। उसका कवर ब्लू कलर का है, इसका कवर व्हाइट कलर का प्लास्टिक का है। उसमें जो है ऑपरेट करने के लिए पुराने वाले में हाथ से दबाते थे, मतलब कि बैटरी लगा दिया, ढक्कन खोल करके, ढक्कन खोलने की उसमें एक पिन होता है, दबा दीजिए नाखून से तो खुल जाता है, बैटरी लगा दीजिए, उसके बाद ऑन हो जाता है। खाली वाइब्रेशन को ऑपरेट करने के लिए उसमें मोड बने हुए हैं, कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट के लिए, बाकी चालू रहता है। तो ढक्कन उसका जैसे बताया दोस्तों नीले कलर का, इसका जो है सफेद कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक का, देख सकते हैं आप। उसके बाद उसमें चूंकि हाथ से दबाने से ऑपरेट होता है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि कहीं बाई चांस दब गया तो जो है उसकी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती थी। इसको इस असुविधा से बचने के इसमें मॉडिफाइड किया गया है कि इसका बटन जो है साइड में है, बिल्कुल बॉडी के पैरेलल में है, जरा सी प्रोजेक्शन नहीं है। आप हाथ फेरेंगे तो बिल्कुल चिकना है, प्लेन है, कोई उस पर रफनेस नहीं है, इतना बढ़िया बनाया गया है। बिल्कुल इम्पैक्ट है, बैटरी इसमें इम्पैक्ट है, आप देख ही नहीं सकते हैं। चार्ज करने के लिए सी टाइप का चार्जर आप लगा सकते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं वो लगा लेते हैं, आपका चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार वो बैटरी वाला है, सेल वाला है, ये जो है बिजली से आप चार्ज कर लेते हैं। और इसमें
मोर राउंडेड एज, जिससे मैंने बता दी कि थोड़ा लंबा घुमा करके है तो देर तक हाथ पकड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज द फील ऑफ डेली यूज फॉर यूजर, देर तक आप जो है यूज करेंगे तो हाथ में कोई पीड़ा नहीं होगी, इस तरह से डिजाइन किया गया है। इम्प्रूव एर्गोनॉमिक्स, बिल्कुल वही बात मैंने बताया कि जो है आप देर तक इसका बगैर थके हुए, बगैर पीड़ा अनुभव किए हुए आप देर तक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे डिजाइन किया गया है। इजियर बटन ऑपरेशन, जैसे चित्र में दिख रहा है दोस्तों, एक ही बटन से पूरे इसके 4-5 मोड होते हैं, आप कर सकते हैं, शिफ्टिंग होता रहता है, दबा दीजिए तो जो है चालू हो जाता है, फिर दोबारा अगला मोड में हो जाता है, फिर दोबारा अगला मोड हो जाता है, इस पर होता है, फिर करते करते फिर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार एक ही बटन से पूरा का पूरा ऑपरेशन संभव हो जाता है। वन की टू मैनिपुलेट द होल मशीन, इजी ऑपरेशन प्रोसेस सुटेबल फॉर ऑल, हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिंपल दबाइए, नाखून के सहारे अगला ऑपरेशन पहुंच जाता है। इम्प्रूव्ड बटन डिजाइन, अब देखिए दोस्तों इसमें है कम टीथ, जिससे उसमें पुराने वाले में था कि जो है उसमें खासियत ये थी कि इसका कंपेरिजन आगे बताया जाएगा, 360 डिग्री पर घूम जाता था, मतलब जो है कहीं भी उसको ऑपरेटर घुमाइए तो गड़ता नहीं था, ये जो है फिक्स रहता है, नया वाला जो मॉडिफाइड फिक्स रहता है। लेकिन इसमें यह है कि जो है पुराना वाला जो है आप लोगों के पास होगा तो यूज करते करते घिस करके उसका जो कॉम्ब जो है वो कुछ डीम या कापर टाइप का दिखता होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूरे का पूरा इसका दाता जो है 303 स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, मतलब जिससे सोने का गोल्ड का जो है स्टैंडर्ड होता है 24 कैरेट, वैसे ही जो स्टील में जो है 303 स्टेनलेस स्टील को मान्यता है सुपर, तो इसी सुपर क्वालिटी वाले स्टेनलेस स्टील का इसका बना हुआ है। कम टूथ आर मेड ऑफ 303 स्टेनलेस स्टील, स्ट्रॉन्गर कोरोजन रेजिस्टेंस एंड इट इज ROHS कंपनी, मतलब दोस्तों जो है कोई जंग लगने का मूर्छा लगने का सवाल नहीं उठता है, बहुत दिन तक वैसे ही पड़ा रहेगा, और उसके ऐसे मटेरियल लगाया गया कि जो है मानव शरीर के लिए बिल्कुल निगेटिव रिएक्शन करता ही नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस से ये परिपूर्ण है। डायमंड टेक्सचर फॉर अल्टीमेट स्पार्कल, मतलब जो है इसके जो लाइट पुराने वाले में दोस्तों जो है रेड लाइट एक ही जगह निकलती थी बीच से, इसमें जो है रेड लाइट के जो है लेजर वाला 5 जगह कर दिया गया है, एरिया बढ़ा दिया गया है, उसमें एक ही जगह होता था तो ज्यादा उसमें मोशन करना पड़ता था, इसमें बढ़ा दिया गया, लेकिन इसमें जो लाइट निकलती है उसको डायमंड टाइप का बनाया गया है कि जो है वो चमकीला ज्यादा रहेगा और आपके आंख पर लगेगा नहीं। डायमंड पैटर्न होल फॉर ब्लरी इफेक्ट, आपके आंख पर जो है मतलब जिस हिसाब जैसे वेल्डिंग वाला हम लोग लाइट आंख पर लेते हैं तो चौंधिया जाती है आंखें, बहुत देर तक अंधेरा छा जाता है, तो इस चीज से बचने के लिए संस्था ने गजब का इसमें डिजाइन किया हुआ है। डायमंड इसमें डिजाइन करके बनाया हुआ है कि वो हमारे आंख पर बुरा असर नहीं करेगा। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, जैसे मैंने बताया दोस्तों इसको बैटरी नहीं, इसमें सेल नहीं है, आप जो है मुझे मोबाइल चार्ज करते वैसे ही चार्ज कर लीजिए, जिससे आपका जो मोबाइल होता है उसी से आप कर लेते हैं। और जिसका चार्जर पोर्ट होता है उसमें रबर का ढक्कन लगा रहता है, उसी के नीचे इस ऑपरेटर का सीरियल नंबर भी होता है, हर इक्विपमेंट का एक सीरियल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोर देन 2-3 आगे पहले आप कैसे पहचानेंगे, तो उसमें जो है ना जो चार्जिंग पोर्ट होता है वहीं पर एक नंबर होता है, उससे आप पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार वो ढक्कन ऐसा बना हुआ रबर का कि पैक करते हैं बिल्कुल उसके बॉडी से मैच कर जाता है, बिल्कुल प्रोजेक्शन बिल्कुल नहीं रहता है, तो इस प्रकार जो है पानी वगैरह या धूल रस जाने का भी खतरा नहीं रहता उसमें। रबर कवर है इज लेवल विद
सरफेस ऑफ प्रोडक्ट, जिससे बिल्कुल उसी के लेवल में रहता है, थोड़ा हाथ फेरेंगे तो बिल्कुल भी लगता नहीं है। विच इम्प्रूव द एंथेसिक ऑफ द प्रोडक्ट अपीयरेंस, बिल्कुल अच्छा दिखता है, थोड़ा सा भी खिटखिटाहट मतलब कि जो है जैसे होता है ना कि थोड़ा सा भी निगेटिव दाग नहीं आता, एकदम मस्त दिखता है। एंड कंफर्ट व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट, कोई इसमें मतलब जैसे आप करेंगे तो लगता ही नहीं कि वो ढक्कन ही क्या है, उस पर ध्यान नहीं जाता है, बिल्कुल उसे मिला हुआ रहता है। न्यू फीचर्स, उसमें जैसे दोस्तों था कि उसमें रेड एक ही कलर का, पुराने वाले में रेड लेजर था, इसमें जो है दो है, ब्लू बायोलॉजिकल लेजर। अब दोनों के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जब दो दिया हुआ तो डेफिनेट जो है दोनों के अलग अलग गुण हो के दोनों का अलग अलग यूटिलाइजेशन है, तो उस पर थोड़ा हम प्रकाश डाल लेते हैं। ब्लू लाइट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, जो उसमें नीले कलर की लेजर लाइट निकलती है उसका गुण होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, शरीर के अंदर अंदरूनी जगह कोई सूजन है उस पर गजब का काम करता है। एंटीसेप्टिक, जिससे हम लोग सेविंग का दाढ़ी बनाते कट फिट जाता है तो हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, तो लगाने की जरूरत है, खाली इसको आप घुमा दीजिए हो जाएगा। प्यूरिफाइज द स्किन, चमड़ी को शुद्ध कर देते, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो ब्लेड में सब कुछ गंदी गंदी आती है, उसे इसको शुद्ध करता है। एंड द इफेक्टिव फॉर ब्रशिंग एंड पेन, जिसे चमड़ी अगर थोड़ी सी ऊपर की छिल गई तो दर्द नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा और चला गया तो पंछा आता है, छरछराने लगता है, तो उस चीज पर जो है ब्लू लाइट से आपका काम चल जाएगा, उसको अलग से आपको क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है नीला लाइट जो है स्किन के लिए होता है, और जो लिखा है जो है ब्रशिंग पेन के लिए उसके लिए है। और जो रेड वाला है उसका अलग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बताया गया है, बायो रेड लाइट रिमूव्स ब्लड वेस्ट, खून के अंदर जो भी अशुद्धियां होती है, बेकार होता है, उसको जो है वो दूर करता है रेड। रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, मतलब जो चिपचिपाहट खून में होती है, मतलब यूं कहिए कि खून के गाढ़ेपन को जो है दूर करता है, डाइल्यूट करता है। अगर खून गाढ़ा हो गया तो हृदय पर जोर लगेगा, तो इस प्रकार इसका ऑपरेशन करने से जो है खून पतला होता है, विस्कोसिटी खत्म होती है, पतला हो जाता है, तो खून हर अंग में जाने के लिए आराम से जाता है, हृदय पर दबाव कम आता है। ये डिजाइन से बना हुआ, रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी एंड रिपेयरिंग वुंड, घाव, जो रेड लेजर लाइट है उससे घाव को ठीक करता है। इनहिबिटिंग इन्फ्लामेशन, रिड्यूसिंग एक्ने स्कार, जिसे कभी कभी मुहासे वगैरह ठीक हो जाते हैं तो उसका दाग पड़ा रहता है, पता चल जाता है कि हाँ यहाँ कुछ था, लेकिन इसका आप रेड लाइट से इस्तेमाल करेंगे तो भी जो है अगल बगल की चमड़ी में मिल जाएगा, पता नहीं चले कि यहाँ कुछ था। तो इस प्रकार इतना बढ़िया इसका डिजाइन किया गया है। एंड इम्प्रूव एलर्जिक रिएक्शन, रेड वाला जो रेड लेजर लाइट है, चमड़ी में कभी कभी किसी से खुजली होती रिएक्शन होने लगता है तो उस पर ये काम करता है। स्टिमुलेट कोलेजन रिजनरेशन एंड मेक द स्किन स्मूथ एंड टेंडर, चमड़ी को बिल्कुल नाजुक मुलायम बनाता है। ये रेड और ब्लू लाइट का प्रॉपर्टी है, इसके अनुसार ये अपना काम करता है। बायोलॉजिकल लाइट वेव, अब जिसे सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, फिर भी जो है हमारी मानव शरीर के स्किन पर कोई भी इसका बैड इफेक्ट नहीं है। कंटेंट्स नो हार्मफुल स्पेक्ट्रा, कोई भी निगेटिव रिएक्शन नहीं करता है, इको फ्रेंडली है। इम्प्रूव मल्टीपल पैथोलॉजीज साइमल्टेनियस, इकट्ठे कई रोगों का जो है निवारण करता है। पहले वाले में दोस्तों जो पुराना था उसमें भी एनायन था लेकिन कम था, उसकी क्षमता कम थी, इसमें उसका 4 गुना बढ़ा दिया गया है।
अगर आप पुराने वाले का इस्तेमाल करेंगे, उसका 15 मिनट यूज कर लेते हैं, तो आप जो है कम से कम 2 घंटा आप पर रेडिएशन का असर नहीं होएगा। लेकिन नए वाले से जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 8 घंटा जो आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप फ्री रहेंगे, असर नहीं होएगा। इतना इसको डिजाइन बढ़िया से किया गया है। रिलीज अप टू 20 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब, उसमें जो है 5 मिलियन दिया गया था, लेकिन इसमें जो 20 दिया गया है, वही से बताया कि प्रकृति के पास जाने का भरपूर कोशिश की गई है। और एनवायरमेंट निगेटिव आयन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जैसे ब्रेसलेट में जो टाइटेनियम होता है या जो पैड में निगेटिव आयन होता है, ठीक वैसे ही है। अब इसका बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निगेटिव आयन कैन बूस्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन, मतलब दोस्तों सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन में जो दिल का एक पार्ट होता है जिससे हम जो है सुनते हैं, विचार करते हैं, भाषा लैंग्वेज का पूरा कैलकुलेशन होता है। तो इसके फंक्शन को जो है आयन जबरदस्त बनाता है। रेडिएशन से जो हमारे ऊपर असर पड़ता है, जिसे इसमें बताया गया है कि जो है प्रकृति से लड़ने के लिए हमारी शरीर आयन बनाती है, निगेटिव आयन बनाती है, उसमें थक जाती है, 70% खर्च हो जाता है ऊर्जा, लेकिन ब्रेसलेट से ही ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार हमारी खर्च में ऊर्जा बच जाती है, इसलिए हम ताकतवर हो जाते हैं। ठीक वैसे ये भी काम करता है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो निगेटिव आयन से जो है हमारा ऊर्जा जबरदस्त बनी रहती है। तो इससे क्या होता है, अपलिफ्टिंग द स्पिरिट एंड बूस्टिंग ब्रेन एक्टिविटी, जो दिमाग का काम है, सोचना, समझना, बोलना, आदेश देना, अच्छा बुरा का फील करना, गुस्सा, सब इसी पर डिपेंड करता है। इस प्रकार निगेटिव आयन मिलने से, और ये इसमें जो है 20 मिलियन, उससे पहले वाले 4 गुना बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार जो हम सही ढंग से निर्णय ले पाते हैं, हमारा दिमाग सही निर्णय ले पाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने जो इंटेलिजेंसी है, तुरंत माइक्रो कनेक्शन या सर्कुलेशन कनेक्टिविटी, तुरंत, नो डिले। इस प्रकार नेगेटिव आयन काम करता है। बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस, अब जैसे दोस्तों मैंने चर्चा किया कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, जो चुंबकीय प्रभाव हमारे शरीर पर असर नहीं कर रहा है, घर द्वार ईंट पत्थर के हो गए हैं, जूते पैर हमेशा रहते हैं, पृथ्वी भी पट गई है, इस प्रकार जो है। तो इस प्रकार जो है बायोलिटिकल जो बैलेंसिंग है गड़बड़ा जाने से हमारा मानव शरीर का जो है बीपी पहले से कुछ बड़ा हमेशा रहता है। अब इसका फंडा ऐसे बताया गया है कि जो है मानव शरीर का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सेल है। सेल में जो है वो मेम्ब्रेन्स, मतलब जो झिल्ली होती है, अंदर जो है निगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। उसके बैलेंसिंग से है, जिससे बायोलॉजी बोलते हैं, मतलब बायो में जीव होता है, जीव है और जीवित रहेगा। इसी का जो है ऐसा व्यवस्था की गया है कि जीव आया और जीवित रहने के लिए ऑटोमेटिक चीजें बनती रहती हैं। तो उसी को बैलेंस करने के लिए ये इसमें व्यवधान किया गया है, व्यवस्था किया गया है। जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है बीच वाला जो मोड है, बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस वाला है। अब इसमें ऐसा है, बायोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए अगर हम जैसे पृथ्वी पर पैर उठाते हैं, रखते हैं, खड़े रखें तो नहीं, जैसे चार्ज डिस्चार्ज होता है ना कंडेंसर में, तो वैसे ही पैर उठाते हैं तो जो हमारे शरीर का जो है डिसबैलेंस बायोलॉजिक है, पृथ्वी में जाता है, फिर पृथ्वी भी बहुत बड़ा चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो सुधार करके दूसरे पैर से हमारे शरीर में आता है। इस प्रकार हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। लेकिन जो है ये अंधा धुंधलीकरण में जो है, वैज्ञानिकता में वो चीजें खत्म हो गई है। तो इसलिए इसको इस ऑपरेटर्स के द्वारा दिलाने की कोशिश की है। हम टच करते हैं तो हमारे टच करने से, जैसे वो जो रिंग है स्टेनलेस स्टील वाला, उसको टच करते तो हमारा इम
बैलेंस बायोइलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर जाता है, उसमें बायोनिक चिप लगा हुआ है, उसको बैलेंस करके फिर जो है जहां हम स्किन पर टच करते हैं हमारे शरीर में चला जाता है, बैलेंस करके। इस प्रकार जो है बायोइलेक्ट्रिकल करंट को ये बैलेंस करता है, इस पर हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। आउटपुट वोल्टेज का 15 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी तो है मोस्टली सबका 50 हर्ट्ज ही रहती है, बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी का इस पर किया गया है। ये पुराने वाले में ऐसे ही होता है, हम लोग टच करते हैं जिससे बीपी बढ़ गया, तो बीपी बढ़ने का वही है जो है हमारे सेल के अंदर जो है वो पोटेंशियल निगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बीपी बढ़ जाती है, तो उसी को बैलेंस करने का ये काम करता है। जिसमें बायोनिक चिप लगा है, जैसे आई फेम में होता है, इस प्रकार इसमें ऐसा डिजाइन किया गया है। और शरीर में दोस्तों हर ऑर्गन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑटोमेटिक जो है ऐसा डिजाइन किया कि जहां आप टच करते हैं उसके अनुसार वो एडजस्ट कर लेता है। हृदय पर लगाते हैं तो उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, दिल के धड़कने का सबका अलग अलग है, उसके अनुसार ऐसा डिजाइन किया है मानव शरीर के अनुसार। जहां जहां टच करते हैं उसके अनुसार जो है वो वाइब्रेशन करके बायोइलेक्ट्रिक को जो है बैलेंस कर देता है। ये वाला यस। बायोइलेक्ट्रिकल बैलेंस कैन एडजस्ट द बॉडीज पोटेंशियल डिफरेंस। बॉडी पोटेंशियल मीन्स वही जो सेल की मैंने बात करी, वो बैलेंस हो गया तो हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एडजस्ट एबनॉर्मल पोटेंशियल टू नॉर्मल, जिसको बायोनिक चिप लग रही थी ऑपरेटर्स के अंदर, उससे जो है वो जो है नॉर्मल कर देता है, एबनॉर्मल को नॉर्मल करके एडजस्ट कर देता है। बैलेंस द बॉडीज ब्लड प्रेशर, इस प्रकार ये काम करता है। वाइब्रेशन मसाज, चूंकि कंपन पुराने में भी कंपन होता था, इसमें भी कंपन है। उस पुराने वाले में दो तरह था, इंटरमीडिएट था और जो है कंटिन्यूअस था। इसमें जो है कंटिन्यूअस है, लेकिन जो है इसका ऐसा डिजाइन किया गया है, पुराने वाले में जो है आप उठाएंगे तो भी चलता ही रहता था, लेकिन इसको आप उठा देते हैं सर्किट बंद हुई थी तो बंद हो जाता है। इस प्रकार ये ऑटोमेटिक जो है इंटरमीडिएट हो ही जाता है। तो वाइब्रेशन मसाज होता है, वाइब्रेशन मसाज उसकी फ्रीक्वेंसी मोटर की दी गई है 75 हर्ट्ज। जिससे दोस्तों कहीं दर्द होता है तो आदमी जो है हाथ से मलता है उस जगह पर, कुछ बुदबुद आता है, समझते हैं कि जो है ओझा सोखा जो कुछ कर रहा है, लेकिन जो है ना वो हाथ से मसाज करते हैं तो खून का संचार को बढ़ावा देते, खून का संचार बढ़ गया तो उसके माध्यम से जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है, न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, तो जो है हीलिंग इफेक्ट से हमको आराम हो जाता है। इस प्रकार वाइब्रेशन जो है ना हमारा मसल जो है सिकुड़ता फैलता है, तो जैसे में मसाज हो जाता है, मसाज होने का वही प्रक्रिया से बताया, जो है खून का दौड़ा बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलने लगती है, तो हम चंगाई अनुभव करने लगते हैं। इसमें जो है स्क्रीन पर दिख रहा है चौथा पॉइंट है वाइब्रेशन वाला, वो जो स्विच बटन को दबाते जाएंगे तो जो है यहाँ करेंगे तो टच करेंगे तो वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन मसाज से क्या होता है देखो, soothe and relax our tense muscles through physical vibration, कंपन करता है, जिससे हाथ से भी आप मसाज कर लेते हैं, कहीं दर्द होता है चोट लग जाती है तो इस प्रकार ये कंपन करता है, फिजिकल कंपन करने से जो है मसाज हो जाता है, तो रिलैक्स करता है स्कल्प एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। वही जिसे मैं बताया कि कंपन होने से मसल जो है सिकुड़ती फैलती है, खून का संचार बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो डेफिनेट जो है न्यूट्रिशन ऑक्सीजन गया तो चंगाई शुरू हो जाती है। हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी, दोस्तों आखिरी बटन होता है, एक झटका सा लगता है, अगर वहां हम सेट करते हैं टच करते हैं तो जो झटका लगता है, वो किस काम आता है, हाई पोटेंशियल, उसके लिए हाई पोटेंशियल 150 वोल्ट का है, बाकी तो 15 वोल्ट काम कर, लेकिन जो वहां हम सेट करते हैं मोड पर तो जो है 150 वोल्ट का फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज वाली, वहां करते हैं तो जो है जो भी ब्लॉकेज जाम रहता है खुल जाता है। इस प्रकार दोस्तों
इसका उपयोग जो है इसे एक्सपर्ट अपलाइन के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि जो है पहले वाले में बताया जाता कि आत्मा करके आता था, वो झटका लगता था। इसे बाह जकड़ी उठ नहीं पा रही है, तो जहां है वहां लगा दिए, तो जो है वो जो है जो भी जाम हुआ है, जाम खुल जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो जो है बाह का मूवमेंट जैसा चाहे होने लगता है। तो इस प्रकार जो है हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ, रिलैक्सिंग द नर्व्स, जो भी नस नाड़ी है उसको ठीक करता है, इंप्रूविंग मसल्स एक्ने एंड पेन्स, इस सूथिंग एंड रिबैटिव। जिस दोस्तों बताया कि जो सेल हमारी होती है, जिसमें बायोइलेक्ट्रिक वाली जो बात कही, तो बायो माने जीव होता है, तो जीव है, जीव को जीवित रहना है, तो इसके लिए जो है रिवाइटलाइजिंग द मसल्स, एक्सेलरेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ की एंड ब्लड, जो एनर्जी है चाइनी भाषा में जैसे टीसीएम होता है, उसमें ची या की बोलते हैं एनर्जी को, और ब्लड ऊर्जा, जैसे सेल बने उसका भी आदान प्रदान होना चाहिए, ब्लड का भी होना चाहिए, तो इस पर एक गजब का काम करता है। एंड इम्प्रूव ह्यूमन इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हम जिसे जीते हैं और लगातार जीते रहते, काम करते रहते हैं। लिफ्ट द टाइटनेस स्किन, जो चमड़ी झुली होती है वो भी टाइट हो जाती है। इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी, मतलब जो है लचलापन जो है बेहतर हो जाता है, जो झुर्रियां दिखती है वो खत्म हो जाती हैं। अल्टीमेट साइज, साइज भी इसका जो है दोस्तों ऊंचाई 90 mm, नहीं 56.5 mm, और जो है उसका डाया 90 mm बताया गया। छोटे बैग में भी आप रख सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं, और कहीं भी ले जाने पर दबने से बैटरी जिस में खाते हैं, इतना बढ़िया इसका डिजाइन किया गया है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। ऊंचाई इसकी जो है 56.5 mm है, और जो है डाया इसको है 90 mm है। ये चीजें सब जो मैंने बताया इसे लिखा हुआ है, इसमें कोड इसका दोस्तों ऐसा डिजाइन की बिल्कुल इम्पैक्ट है। छोटा मोटा बारिश या जिस मान टेबल पर रखा हुआ है, गिलास लुढ़क गया तो इसको खतरा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो है ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, मैंने इसको पानी में नहीं डुबाने का। ऐसे थोड़ा सा गिर गया इस तरह का, तो इतना उसका ढक्कन इम्पैक्ट है कि अंदर जाएगा नहीं जाएगा इसमें। तो इस प्रकार जो है कुड विदस्टैंड स्मॉल स्टॉर्म एंड रेन्स, इसका ऐसा डिजाइन किया गया है। और मॉड्यूलराइज सर्किट डिजाइन, इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ इंटरफेस बिटवीन डिवाइस, फास्टर मोर स्टेबल माइक्रो कंट्रोलर विद इन नो मिनट नो मोमेंट, फटाक से स्विचिंग, फटाक से एक्शन तुरंत हो जाता है, जिससे हम हमारे पहुंचने पहले दिमाग पहुंच जाता है, उससे भी तेज इसमें बायोनिक चिप काम करती है। इंटरनल एंटी इंटरफेरेंस प्रोसेसिंग मेन फ्रीक्वेंसी अप टू 45 मेगा। यूडूरेंस, इसका सेल जो है लिथियम, मतलब जो इसका ऐसा डिजाइन किया गया है, इसके अंदर डाला हुआ है कि आप जो है 3 घंटे से थोड़ा कम इसको चार्ज करते हैं तो आप डेली 2 घंटा चला करके अब तो चला सकते हैं, इतनी इसके पावरफुल इसमें बैटरी बिल्डअप किया गया है। हाई कैपेसिटी लिथियम बैटरी, 120 मिनट ऑफ डेली यूज, मतलब जो है 2 घंटा, कैन बी यूज कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 7 days, पूरे हफ्ते आप यूज कर सकते हैं अगर आपने 3 घंटे तक इसको चार्ज कर दिया। 1500 mAh की इसकी कैपेसिटी है। निम्बल लाइट इफेक्ट,
मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स, डायनेमिक लाइटिंग इफेक्ट। दोस्तों इस प्रकार इसका मटेरियल जैसे वही बताया, विड्थ जो है 90 जो है 303 स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ड्यूरेंस। और पहले वाले से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। आगे हाँ, इसको आप लोग चाहें तो शॉर्ट लिख सकते हैं। पुराने वाले में दोस्तों ऐसा था कि बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या था इसका, कि जो है बायोइलेक्ट्रिक पल्सेस, इसमें जो है बायो वोल्टेज 8 वोल्ट था पुराने वाले में। नए वाले में जो है 12 से 15 वोल्ट है, क्योंकि जिसे ना प्रकृति के पास ले जाने की कोशिश की गई है। और बायोइलेक्ट्रिक पल्स विड्थ जो है 1.4 मिली सेकेंड इसमें था, और इसमें जो है पल्स जो है विड्थ जो है 50 माइक्रो सेकेंड है। कितना फर्क है। इंक्रीज्ड बायोइलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड पल्स विड्थ दोनों को बढ़ा दिया गया है। वाइब्रेशन मैसेज इंटरमिटेंट वाइब्रेशन में था, इसमें जो है मल्टी फंक्शनल है। जब उठाए चालू है, जो उठा दिए बंद कर, टच हो गया, सर्किट बन गई, चालू हो गई, जैसा चाहे वैसे। उसमें जो है एक ही तरह का था। कंबाइंड मैसेज मेथड, अच्छा, हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर पुराने वाले में नहीं था। इसमें जो है आप शॉक लगने का, जहां कहीं जाम है लगा कर जाम खोल सकते हैं। यूजर लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल स्टिमुलेट इमेज से, आखिर जो 5वां मोड है। अच्छा, उसके बाद निगेटिव एंड, दोस्तों पुराने वाले में तो थोड़ा सा बताया गया है, नए वाले में जो है ना बढ़ा करके 20 मिली पर सेंटीमीटर क्यूब बताया गया है, जिसका मैंने चर्चा कर दिया। बायोलेजर पुराने वाले में एक ही था, सिंगल था, और इसमें जो है 5-5 है, क्षेत्र बढ़ा कर किया गया है। और ये पुराने वाले में जो है मल्टी मोड सिलेक्शन किया था, सिंगल ऑपरेशन मोड था। इसमें जो है विद सिंगल एंड मल्टी ऑपरेशन मोड है। पावर सप्लाई, उसमें दोस्तों AAA का अल्कलाइन बैटरी था। इसमें जो है 1500 mAh का जो है रिचार्जेबल लिथियम बैटरी है। C टाइप इंटरफेस का चार्जिंग वाला है। फंक्शन इंडिकेटर जो इसमें उसमें नहीं था। इसमें जो है इस मोड में आप ऑपरेटर्स काम करो सब दिखता है, आयन वाला है या झटका लगाने वाला है, क्या है, इस प्रकार। तो इस प्रकार दोस्तों मोस्टली हो गया है जो खास खास बातें थी। हाँ, बीपी के बारे में दोस्तों इसमें ऐसा बताया गया है कि जो है अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है तो जो हाथ की अंगुलियां हैं उसके टीप पर रखिए, जो उसके टीथ हैं, एक हाथ पर रखिए, दूसरे हाथ को रिंग को टच करिए तो सर्किट चलती है। 10-15 मिनट रखते हैं तो जो आपका बीपी काउंट हो जाता है। या बाएं हाथ की कलाई पर 2 इंच छोड़ करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पुराने वाले में था कि जो है वो वेरिकोज नस में भी गजब का काम, ये भी काम करता है। तो उसमें जो वेरिकोज में जो है ऊपर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए बताया गया। इसमें भी सेम टू सेम है। इसके भी बहुत सारे आप ऑपरेशन वैसे ही है, लेकिन वही जो खासियत है, इसको आप कहीं भी जा रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप जो है चार्ज में लगाते इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बैटरी बदलने का झंझट नहीं है, और इतना कैपेसिटी वाला है कि आप डेली 2 घंटा यूज करते हैं तो हफ्तों इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ 3 घंटा इसको रिचार्ज करते हैं, उसके लिए अलग से जरूरत नहीं है। बस सावधानी रखेंगे तो बहुत दिन तक जाएगा। हर घर की जरूरत है, हमारे पास तो पुराना भी था, मैंने नया भी लिया कि हर चीज आवश्यकता के अनुसार कंपनी अपडेट करती है, तो उसमें देखना है क्या चीजें हैं। रियल में दोस्तों मुझे सर्वाइकल का था,
अपलाइन सब लोगों से बात किया, इसके अनुसार किया, कुछ प्रिकॉशन लिया और मैं ठीक हूँ। इस प्रकार जो भी संस्था ने बनाया हुआ ऑपरेटर्स जमाने के हिसाब से बनाया है, जरूरत के अनुसार दिया हुआ है। बस हमारी क्या आवश्यकता है, हम कैसे इसके यूज करेंगे। अगर बेहतर ढंग से आप यूज कर लेते हैं, यूज करने का ही यूज एंड शेयर। यूज करेंगे खाली सिद्धांत पढ़ने से नहीं होगा, आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा। साइकिल रख नहीं, आप साइकिल लेकर फील्ड में जाएंगे, कहाँ गड्ढा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ पतला चौड़ा है, क्या है, तभी समझ में आता है। इस प्रकार जो है, अब मशीनरी खराब होती है तभी पता चलता है कि कौन अंग कहाँ से जुटा हुआ है। तो स्पेशली जो भी 40 साल से ज्यादा ऊपर के है, उन पर तो ज्यादा प्रैक्टिकल करने लायक होता है। जिससे मैं ही 70 साल 72 साल का हूँ, तो मोस्टली मैं सब यूज करता हूँ। जो किसी से यूज किए हैं मैं यूज करता हूँ। जैसे हेल्थ मैट्रिक्स के बारे में मंगाया हुआ है। और दोस्तों, संयोग से संस्थान जो है ये ऑफर में दिया हुआ है। अगर 400 बिजनेस वैल्यू करते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा। इसका पीरियड जो है 1 मार्च से 28 मार्च तक दिया, क्योंकि वैसे ही सबको पता हो गया कि 29 मार्च से जो है हर चीज जो है वो बदल रही, क्योंकि जो है डॉलर की कीमत 75 से जो है 85 हो रही है। इसलिए सबकी बेहतरी के लिए, मानवता की रक्षा के लिए संस्था ने जो कदम उठाया है, हमारा भी कर्तव्य है कि हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे, लोगों को बतावें। तो यही आज का मेरा सेशन रहा। मैं चाहूंगा कि जो है आप लोग इसका इस्तेमाल करें, अपने को बेहतर बनाएं, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्थ है तभी हम आप लोगों के बीच में हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू लीडर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन दिया आपने हेड केयर पर, मल्टी फंक्शनल हेड केयर पर। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से आज की चिप के लिए क्लैपिंग चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मॉर्निंग, वेलकम वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। चरण वंदन। गुड थैंक मॉर्निंग यू, सर, थैंक वेरी यू गुड लीडर, मॉर्निंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो जिनको भी अपनी शेयरिंग देनी है वो कृपया करके हैंडरेस करें, जिससे कि हम हमारा समय बचे, हम उन्हें समय से ले भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सबसे जो 45,000 रुपया चार्ज देके एक दो दिन की ट्रेनिंग दी। हाँ, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं पैरल में सबसे टॉप रैंक होल्डर। DCR फैमिली का नेचर है कि वहां पे आपको ये सारी चीज मिलेगी, लेकिन जो आपको सीखने को मिलेगा ये हाँ दूसरी आवाज आ रही कहाँ से कुछ? हाँ, वो जो है ना विष्णु शंकर, उनका माइक खुल जा रहा है बार बार, या खोल दे बार बार। तो मैं सबके सहयोग से बुलाना चाहता हूँ गोपाल अवस्थी सर को, जो कि कानपुर से है और हमेशा पैनल पर रहते हैं। जिसमें मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रहते, तो आज डायरेक्ट है, कभी इनडायरेक्ट रहते हैं, कभी डायरेक्ट। तो मतलब कि हमेशा पैनल पर रहते हैं, कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन रहते हमेशा है। तो मैं आप सबके सहयोग से बुलाना चाहता हूँ गोपाल अवस्थी सर को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चरण वंदन, प्रणाम गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल गोपाल लीडर्स, सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केसरी जी, गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग सर, गुड जबरदस्त। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हीरो हैं आप, और वाकई में शानदार आपको है। आपकी होस्टिंग भी, आप जब भी आते हैं सेशन में, बहुत कुछ बदल गया है आपके साथ में। बहुत अच्छे लीडर हैं, आने वाले समय में इतिहास रचेंगे जब स्टेज के ऊपर खड़े होंगे और लोग आपकी बात में तालियां बजाएंगे। तो वाकई में मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। आज का सेशन हमारा जबरदस्त। और जाबाज लीडर उमा शंकर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम दंडोत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दिखाई पड़ा एक, हम लोग भी अपने जब बचपन में कहा करते थे एक आपस में, ये एक कहावत कही गई कि खंडहर भी बताती कि इमारतें बुलंद थी। वो आपने आज साबित कर दिया। वाकई में बहुत अच्छा आपने आज हेड केयर के नए वाले में पूरा सेशन, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा आज। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मुझे भी नहीं पता था। वाकई में बहुत चीजें उसके अंदर है, क्योंकि पुराना वाला हमारे पास है, उसके इसके पुराना वाला जो पहले समय में आया था वो भी मेरे पास है।
जो हेड केयर था, जिसका नाम था पहले, फिर हेड केयर मसाजर आया, फिर उसके बाद तीसरा वाला जो ये आया, ये तीनों मेरे पास हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो बहुत जबरदस्त, इसकी तो बात ही अलग है। मैंने बहुत इससे फायदे लिए और कई लोगों को मैंने भी रिकमेंड भी किया है। इसमें बहुत चीजें हैं जो आपने बताया है। वाकई में ये जो लाइट निकलती है नीली वाली सॉइलिंग के लिए, मैंने इसका फायदा भी उठाया। अभी हमारे पैर में जब थोड़ी चोट लग गई थी, सॉइलिंग आ गई थी एक्सीडेंट से, तो फिर मैंने उसका तुरंत फायदा उसको लिया। तो उस समय मेरे पास नहीं था, मैंने बगल में हमारे कटियार जी हैं, उनके पास था मौके पे, तो मैंने लिया ट्रीटमेंट। बहुत जल्दी दोस्तों फायदा मिला, स्वेलिंग तुरंत कम हो गई थी। तो मैंने कहा ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा, उसी में एक मोड ऐसा भी आता है जो उसमें एक्वा लाइफ का भी काम करता है, वो बहुत जबरदस्त होता है। तो हर चीज में इसके अंदर खासियत है, केवल इस्तेमाल करने की बात है। और आपने तो बिल्कुल बाखूबी एक एक चीज बिल्कुल रट के आए थे, बिल्कुल सीख के, और आपने आज बताया, हम लोगों को सीखा है। आप हमारे बीच में ऐसे बने रहें। माँ शंकर जी, वाकई में आपका आशीर्वाद हमारे सभी लोगों को, परिवार को, हम सभी बच्चों को, लोगों को मिलता है। आपका केवल आशीर्वाद ही बहुत है। तो हमारे बीच में रहते हैं, जब भी आप आते हैं, शेयरिंग हो या सेशन हो, तो सारे लोग बड़ी ध्यान लगा के सुनते हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग दोस्तों सीखिए, सीखने का समय है। बहुत कुछ बदल रहा है 25 में, ये बार बार बोल रहा हूँ। बहुत कुछ बदल कर रख देंगे आप लोग निश्चित। तो सफलता आपके पास है, सीखिए और सिखाते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू पूरे परिवार को। हरिशंकर जी को मैं थैंक यू बोलूंगा, वाकई में थैंक यू जबरदस्त सर, थैंक लीडर। यू, वेलकम सर। थैंक यू सर। जैसा आप लोग कहते हैं इनका नाम है, वैसे दोस्तों काम है, क्योंकि ये विजन पे काम करते हैं। और मैं भी सर जी को देख के विजन पे ही लगा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज जो भी सर बताते हैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ मैं भी इनकी बात को, क्योंकि जो दोस्तों चीजों को पता है, उनको इतने सालों का अनुभव है, तो वो आप लोगों के बीच में अगर बता रहे हैं बाखूबी, तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि समय पे आकर और समय पे सीखें। तो थैंक यू पूरे ऑल लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू केसरी जी, थैंक यू थैंक सर। यू सर, सर, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई कि आके सीखे, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि जब सेशन चल रहा था तब 70 लोग थे और अभी 53 लोग हैं। मतलब कि 17 लोग कम हो गए या नेटवर्क की वजह से हट गए, तो वो फिर से बाद में आ जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ते हुए लेता हूँ एक और डायनेमिक लीडर, प्रयाग के प्रथम बीएल, वो अपकमिंग एसएल, जिन्हें मैं दिया कहता हूँ, क्योंकि दिया ज्यादा दूर नहीं होता, वो पास में रहता है, लेकिन उजाला पास में दिखा देता है और हमें हमारी जरूरत के हिसाब से देता है। तो मैं आप सबके सहयोग से बुलाना चाहता हूँ प्रयाग के प्रथम बीएल हरिशंकर सर को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग, गुड वेलकम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, गुड वेलकम। मॉर्निंग। सर, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से। गुड मॉर्निंग बीएल सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू केसरी जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त होस्टिंग, बहुत शानदार। और आज के चीफ गेस्ट उमाशंकर जी थे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से, डायनेमिक तरीके से हेड केयर अप्रेंटिस पे उन्होंने बताया। बहुत बेहतरीन, एक एक पॉइंट, एक एक चीज कैसे काम करता है, क्या है, सारी चीजें उन्होंने अपने यूज करके बताया उन्होंने पूरी तरह से। इसमें कोई बट नहीं है, नो नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा उन्होंने खुद किया है हेडकर, तब आप इतनी गहराई से बता पा रहे हैं। और उन्होंने तैयारी की थी बहुत जबरदस्त तरीके से, और बहुत बेहतर तरीके से उसका परिणाम भी है। जितना कंपनी ने अपग्रेड किया हो, हर बार अपग्रेड करती है। जब पहली बार आया था तो उसको भी अपग्रेड किया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार अपग्रेड किया। तो हर समय कंपनी चाहती है बेटर से बेटर, कि हम बेटर से बेटर दें। हम लोग को भी दोस्तों बदलना है और बेटर से बेटर हम लोग को काम करना है, अपने को ही बदल देना है। कंपनी हर प्रोडक्ट को ही बदल देती है, उसी तरह अपने आप को भी चेंज कर देना हम लोग को। हर समय, हर साल आपको चेंज करने की जरूरत है अपने आप को। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतर चीजों को ले नहीं पाए। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, मैं थैंक यू बोलता हूँ और आभार व्यक्त कर की इस आपकी वजह से काफी टीम ने आज सीखा है बहुत बेहतर तरीके से। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू केसरी सर, जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि 9:30 पे आज कोर मीटिंग की मीटिंग भी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे सर ने बताया, बीएल सर ने बताया कि हर चीज अपग्रेड की है, तो सेशन में एक जगह आया था साइज के बारे में। तो साइज में अपग्रेड हुआ है। जैसे हमारा जो भी इक्विपमेंट है, बीसीएम पहले जो आता था, नए वाले का साइज छोटा हो गया, काम बढ़ गया, लेकिन साइज छोटा हो गया। हेड केयर का भी साइज छोटा हो गया, काम बढ़ गया है। एक्यूलाइफ में भी साइज छोटा हो गया है, काम बढ़ गया इसका भी। तो मैं एक हैंडे से आया हूँ, उस तरफ जाता हूँ जो बहुत दूर से आया है, दिवाली से आया। तो गुड मॉर्निंग वीके शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, अपना कॉन्वेंट करें सर। गुड मॉर्निंग सर, शर्मा सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड
मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। केसरी सर, आपने मुझे नेशनल पैनल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए कोट कोट गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट उमा शंकर राम सर को चरण बंदन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया जो हेड केयर के बारे में बताया, सिखाया और दिखाया, इसके लिए जो है